पंचकुला में हुई पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम की अहम बैठक। 3 नए कानूनों को लागू करने और कानून व्यवस्था पर की गई चर्चा। एडीजीपी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, अधीक्षक रहे मौजूद। प्रदेश में अब मार्च में होंगे नगर निकाय चुनाव। जनवरी के आखिरी तक सभी वोटर लिस्ट और वार्ड बंदी का काम किया जाएगा फाइनल। एक ही चरण में कराए जाएंगे निकाय चुनाव। यमुनानगर में 92 स्टोन क्रशर संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई स्टे। हाई कोर्ट ने दिए थे स्टोन क्रशर्स को बंद करने के आदेश। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दिल्ली चुनाव को लेकर बयान। कहा, दिल्ली का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। हरियाणा के लोगों की लगाई गई है ड्यूटी। सभी चुनाव तक दिल्ली में रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं बन पाएगी। दिल्ली में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किसानों को लेकर कहा, हरियाणा में अच्छी भूमिका में काम कर रहे हैं किसान। हरियाणा में किसानों को कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस नेताओं को हवाई बातें करने की आदत हो चुकी है। कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पा रही है। वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने किसानों को लेकर दिया बयान। कहा, केंद्र सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान का अनुरोध कर चुकी है। किसानों को देखना चाहिए कि मोदी नेतृत्व वाली सरकार ने किसान हित में सबसे ज्यादा काम किए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बोले हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली। कहा, दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट देगी। 8 फरवरी को दिल्ली में बांटेंगे जलेबी। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव का हलचल। थानेसर वार्ड नंबर 15 से चुनाव मैदान में उतरे आजाद उम्मीदवार हरमनप्रीत सिंह। गांव-गांव जाकर मांगा वोट। अंबाला में नगर पालिका कर्मचारी संघ की 2 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल। संघ का आरोप, हरियाणा सरकार ने नहीं पूरे किए अपने वादे। सोनीपत में नगर पालिका में पार्षदों की बैठक। गन्नौर उपाध्यक्ष के खिलाफ की गई बैठक। गन्नौर एसडीएम मनीष फोगाट बैठक में रहे मौजूद। उपाध्यक्ष के खिलाफ पास किया गया अविश्वास प्रस्ताव। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को किया गया बर्खास्त। 1 लाख के रिश्वत कांड में पकड़े जाने पर किया गया बर्खास्त। सिरसा के कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया एक्शन मोड में है। नगर परिषद के जेई को लगाई फटकार। सड़क निर्माण को लेकर मांगी रिपोर्ट। गैंगस्टर्स के फर्जी पासपोर्ट बनाने वालों पर शिकंजा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करनाल में कोहरे की वजह से हादसा। कैंटर चालक को क्रेटा गाड़ी ने मारी टक्कर। मिट्टी पर चढ़े कैंटर को देखने उतरा था चालक। सोनीपत में पेंशन धारकों के लिए शिविर। नगर निगम कार्यालय में लगाया गया जांच शिविर। अधिकारियों पर टोकन प्रक्रिया को लेकर सवाल। पंचकुला के खंगेसरा गांव में स्थित शिव मंदिर में चोरी की घटना। कान्हा की पालकी, पीतल की राधा कृष्ण और शिव की मूर्तियां सहित अन्य सामान चुरा ले गए चोर। हरियाणा मेयर पद के संभावित उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में घमासान। यमुनानगर पोस्टरों से पटा। संभावित उम्मीदवारों ने लगाए बड़े-बड़े पोस्टर, लिखे बड़े-बड़े वादे। नूंह में एक अस्पताल में नर्स के हाथ में नवजात बच्ची देकर महिला फरार। आधार कार्ड लाने के बहाने फरार हुई महिला। सीसीटीवी में कैद हुई महिला की तस्वीर। महेंद्रगढ़ में साइबर अपराध के बढ़ रहे हैं काफी मामले। पुलिस ने साइबर क्राइम थाने किए स्थापित। पिछले साल दिसंबर के महीने में की गई थी काफी शिकायतें। अंबाला शहर की होलसेल बाजार में अतिक्रमण हटाने का काम। दुकानदारों ने नगर निगम का किया विरोध। पानीपत में चोरों ने एक व्यापारी के घर से उड़ाए 5 लाख रुपए। पिछले 5 दिन से बंद था घर।
कुरुक्षेत्र में पशु मेले थीम पार्क में चली गोलियां, पुलिस कर रही है जांच। फरीदाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से एक 21 वर्षीय युवक की मौत, रेल ट्रैक पर मिले शव के टुकड़े। चंडीगढ़ के माजरा कॉलोनी में गुंडागर्दी का मामला सामने आया। करीब 30 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया और 2 दर्जन से ज्यादा टू व्हीलर डैमेज किए। गुंडागर्दी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। फरीदाबाद के गतपुरी टोल पर खड़े ट्रॉले में लगी आग, आग लगने से टोल पर मची अफरा तफरी। अचानक आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे पर बस और गाड़ी की टक्कर के बाद NH5 पर जाम की स्थिति। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रजनी देवी को जम्मू इकाई की वर्किंग अध्यक्ष बनाया। रजनी देवी को महिला विंग कार्यकर्ताओं के साथ परिचय समारोह। कहा, महिलाओं को हर क्षेत्र में आरक्षण देने की जरूरत। सोनमर्ग में इस बार पर्यटकों की आवाजाही रिकॉर्ड तोड़। जेड मोड़ सुरंग से आसान होगा सोनमर्ग तक पहुंचना। जल्द शुरू होगा गंडोला रोपवे और आइस स्केटिंग। कश्मीर में भीषण शीतलहर, अधिकांश स्थानों पर तापमान 0 से नीचे। पहलगाम, शोपियां, गुलमर्ग और लाडनो में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। त्राल में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान। अरीपल चश्मा 90% सूखा। जल शक्ति विभाग टैंकरों से कर रहा पानी की आपूर्ति। विभाग ने की पानी के सावधानीपूर्ण इस्तेमाल। अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे कश्मीर के 2 कलाकार। वर्ल्ड स्नो स्कल्पटिंग में शामिल भारत की 3 सदस्यीय टीम। कश्मीर के जहूर और सुहेल बर्फ पर करेंगे कलाकारी। अनंतनाग में डीआईजी SKR ने किया अत्याधुनिक डॉग केनल का उद्घाटन। अब अपराध जांच में मदद करेंगे प्रशिक्षित कुत्ते। डॉग केनल सुविधा ने जन सुरक्षा को मिलेगा नया आयाम। रियासी में वंदे भारत के सफर को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। श्रद्धालु अब रेल से आसानी से जा सकेंगे कश्मीर। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स से जम्मू कश्मीर की आइस हॉकी टीम बाहर। खिलाड़ियों में नाराजगी, सरकार से जल्द समाधान की मांग। राजौरी के सुंदरबनी में दुर्लभ भारतीय पेंगोलिन देखा गया। भारतीय सेना ने पेंगोलिन बचाव में निभाई अहम भूमिका। वन्यजीव विभाग ने पहली बार क्षेत्र में पेंगोलिन की उपस्थिति मानी। जीएमसी और अनंतनाग में MRI सुविधा की कमी से जनता परेशान। मरीजों को श्रीनगर या महंगे निजी क्लिनिकों का सहारा लेना पड़ता है। रामबन के बैटरी चश्मा में दर्दनाक हादसा, 2 की मौत। डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने ग्रामीण विकास विभाग का औचक दौरा किया। सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के निर्देश जारी। राजौरी के लेरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी निर्माण का विरोध। लोगों ने स्थान परिवर्तन की मांग की और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील। रियासी में 5 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लड़कियों को सशक्त बनाने की पहल। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर फोकस। पंपोर में हाजीबल, लेतपोरा पंपोर में दुखद घटना। 23 वर्षीय मुर्तजा झेलम की नदी में डूबकर मौत। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बड़गाम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तैयारी। हिलाल अहमद डार का कार्यालय का किया उद्घाटन और संबोधन। बारामूला में ट्रांसपोर्ट कमेटी ने की LG प्रशासन से अपील। प्रदर्शनकारी ने कहा, उत्तर कश्मीरी के ट्रांसपोर्टरों का बकाया जारी करना चाहिए। कुलगाम में JKPDCL ने की PM सूर्या मुफ्त बिजली योजना पर जागरूकता कार्यक्रम। मुफ्त बिजली योजना से जीवन स्तर सुधारने का प्रयास।
किश्तवाड़ में कीरो पावर प्रोजेक्ट में दुखद दुर्घटना, चालक की मौत, गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से हुआ हादसा। अनंतनाग पुलिस ने 5 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ जब्त, नाके पर चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर के जहूरुद्दीन और सुहेल अमेरिका में वर्ल्ड स्नो स्कल्पटिंग चैंपियनशिप में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश के मृदुल के साथ 3 सदस्यीय टीम बर्फ पर रचेगी अनोखी कला। केलांग में पिछले हफ्ते हुई भारी बर्फबारी के बाद जनजीवन पटरी पर लौटा, साथ ही HRTC सेवा केलांग से मनाली तक के लिए शुरू हुई। ऊना में राज्य स्तरीय जल जागरूकता समारोह का आयोजन, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद, पानी बचाने के लिए किया गया जागरूक। किन्नौर में 7 दिवसीय आइस स्केटिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, 55 युवाओं ने लिया भाग, पूर्व PTC सदस्य रघुवीर नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। सीएम सुक्खू हमीरपुर के 3 दिवसीय दौरे पर, नादौन में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, लोगों से मुलाकात कर जानेंगे समस्याएं। ठियोग में पेयजल घोटाले में विजिलेंस की टीम ने जांच की तेज और कब्जे में पूरा रिकॉर्ड, आरोपियों से पूछताछ करेगी शुरू। पूर्व विधायक राकेश सिंघा का आरोप, पेयजल आपूर्ति करने वाले टैंकरों के नंबर छोटी गाड़ियों के। मंडी शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर निगम का बड़ा फैसला, शहर से हटेंगी सभी रेहड़ियां, बाईपास पर 3 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है नई रेहड़ी फड़ी मार्केट। नालागढ़ में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में हुआ करोड़ों का नुकसान, आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो सका। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में दिव्यांगजनों के लिए स्वावलंबन कार्ड कार्यशाला, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगा UDID स्वावलंबन कार्ड। जिले में 235 दिव्यांगजन उठा रहे हैं पेंशन का लाभ, दिव्यांगजनों से जल्द पंजीकरण कराने की अपील। सोलन में SCRT का 15 दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण शिविर आयोजित, TGT टीचर्स को SCRT से मिला शैक्षिक प्रशिक्षण। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लोगों को अलाव का सहारा, घने कोहरे से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। दिल्ली में PM मोदी से मिले CM योगी, महाकुंभ के लिए दिया निमंत्रण, PM आवास पर हुई दोनों की मुलाकात। राम मंदिर के 1 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी, आज से 3 दिनों तक चलेगा धार्मिक अनुष्ठान, CM योगी करेंगे रामलला पर अभिषेक। प्रयागराज महाकुंभ में निर्मल अखाड़े का आज होगा छावनी प्रवेश, बड़ी संख्या में साधु संत पहुंचेंगे, छावनी प्रवेश देखने वालों की लगेगी भीड़। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की बिगड़ी तबीयत, अंडरवर्ल्ड डॉन को कराया गया एम्स में भर्ती, तिहाड़ जेल में बंद है छोटा राजन, साइनस की प्रॉब्लम के चलते अस्पताल में भर्ती। संभल में बाबरी कुआं पर बना मकान होगा जमींदोज, मकान मालिक गुलनास को नगर पालिका का नोटिस, 24 घंटे के अंदर निर्माण हटाने को कहा। मथुरा में बाइक सवार लड़का पेड़ से टकराया, मौके पर ही मौत, शादी का कार्ड बांटकर लौट रहा था। अम्बेडकर नगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन, 55 नामांकन हुए, 5 नामों का पैनल किया जाएगा फाइनल। संभल में कुएं पर बना मकान होगा जमींदोज, मकान मालिक गुलनास को नगर पालिका का नोटिस, 24 घंटे के अंदर निर्माण हटाने का आदेश। मेरठ के डॉक्टरों ने खिचड़ी भोज कराने का किया ऐलान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की खिचड़ी पर्व पर खास तैयारी। महाकुंभ को देखते हुए प्रतापगढ़ में पुलिस प्रशासन अलर्ट, बॉर्डर पर सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। सीतापुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 महिलाओं को रौंदा, एक महिला की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में छावनी में तब्दील हुआ कैंट रेलवे स्टेशन, CRPF, GRP, PAC समेत तैयार हुए 6 बंकर। जालौन में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने, दुकानदार को बेकाबू लोडर ने कुचला, मौके पर ही मौत।
प्रयागराज में 40,000 वर्ग मीटर में बना स्वच्छ सुजल गांव, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया उद्घाटन। यूपी के मंत्री दिनेश सिंह ने कहा, रायबरेली में भी चल रही कुंभ की तैयारी, रायबरेली प्रयागराज हाईवे का लगभग काम पूरा। जयपुर में बेनामी संपत्ति पर आईटी का बड़ा एक्शन, धनकिया रेलवे स्टेशन के पास जमीन की कुर्की, करीब 7 करोड़ 70 लाख है जमीन की कीमत। झालावाड़ जिले की घोटाली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्मैक की तस्करी करते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 16 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रतापगढ़ नगर परिषद ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में मिनी सचिवालय के सामने टाउन हॉल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे 15 मकानों को गिराया। इस दौरान कई लोगों ने हंगामा भी किया। कोटपुतली के बानसूर में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दंगल चौक से अज्ञात बाइक चोर बाइक चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक चोर की तलाश करने में जुटी। गिरवारा जिले में पुलिस ने करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ नष्ट किया। इससे पहले भी जब्त शुदा 6 करोड़ रुपए कीमत के अवैध मादक पदार्थ को नष्ट किया गया था। करौली में रिको औद्योगिक क्षेत्र में पीएनबी बैंक से नकाबपोश 2 बदमाश कच्चे की नोक पर 10 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कराई और लुटेरों की तलाश शुरू की। कोटा के बूंदी रोड इलाके में जीएमसी टाउनशिप के पास ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग से ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। लघु उद्योग भारती उदयपुर इकाई की ओर से आयोजित 4 दिवसीय 11वें इंडियन इंडस्ट्रियल फेयर का आगाज हुआ। जीपीएस के मैदान में आयोजित फेयर में देश भर के उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञ, उद्यमी और युवा उत्साही भाग लेने के लिए पहुंचे। कोटा में हैंगिंग ब्रिज टोल के पास नशे में धुत ट्रेलर चालक ने सड़क पर खड़ी कार को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार चकनाचूर हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में राजस्थान की शान कहलाने वाले पगड़ी का नया इतिहास बनाया गया। बीकानेर के पवन व्यास ने महज 20 मिनट 32 सेकंड में 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी का रिकॉर्ड बनाया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स का बड़े कुल की रस्म और जुमे की नमाज के साथ ही समापन किया गया। वहीं मेले में पाकिस्तान से जायरीन आज 3 दिन अजमेर में रुकने के बाद अपने वतन वापस लौट गए। डिडवाना नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई करते हुए 27 चाइनीज मांझे की चरखियों को जब्त किया।